गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम लोगों का चैप्टर नंबर चल रहा है 5, जो है आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें वो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी 8 मार्क्स की, जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ामिनर। वो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोगों से जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करवाएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा एंड फाइनली बैलेंस शीट हम लोगों से वो प्रिपेयर करवाएगा एग्ज़ामिनर, ठीक है। 8 मार्क्स से इसकी वर्थ होती है। या तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट पूछेंगे, या क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट आपसे पूछी जाएगी, ठीक है बेटा। तो हम लोग अपना क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 रीड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 57, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। हम लोगों को बैलेंस शीट गिवन है एक पार्टनरशिप फर्म की, जिसमें 2 पार्टनर हैं ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट कौन सी डेट की दी हुई है? 2021 की। एसेट साइड में बिल्डिंग है आपकी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500, स्टॉक है 10,000 रुपीज़ का, सन्डी डेटर्स हैं 4,850 और कैश इन हैंड है 600 रुपीज़ का। और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल हैं, ए की 15,000 रुपीज़ कैपिटल है, बी की 10,000 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट हो गया कैपिटल का 25,000। और इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स हैं 32,950 की, और बैलेंस शीट का टोटल है 57,950। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2021 में। कंडीशन क्या है? ए है सी वॉज टू ब्रिंग ₹7500 एज हिज कैपिटल। सी अपने कैपिटल के लिए 7500 अमाउंट लेकर आ रहे हैं एंड ₹3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म, और 3000 रुपीज़ गुडविल के लिए लेके आ रहे हैं ये। इसके बाद बी कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। हमें स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% से रिड्यूस करनी है, यानी कि कम करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद सी पॉइंट है ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स ऑफ ₹375। सन्डी डेटर्स के लिए हमें 375 रुपये का प्रोविज़न क्रिएट करना है। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमें एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 375 रुपीज़ की। और डी पॉइंट है बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को 10% से एप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया था जर्नल एंट्रीज़ की। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ होती है, तो रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के से या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट्स टू द अरेंजमेंट्स। हम लोगों को जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है, देयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट हम लोगों को प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको 1 बाय 1। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। सॉल्यूशन है ये हम लोगों का, सॉल्यूशन है बेटा 57, सॉल्यूशन नंबर 57। और पेज है हम लोगों का ये पेज नंबर 5.94, पेज नंबर 5.94। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले हैं बेटा अपनी जर्नल एंट्रीज। तो 1 बाय 1 करते हैं।
A. C was bring rupees 7500 as his capital and rupees 3000 as his share of goodwill। ठीक है, तो हम लोगों की क्या एंट्री बनेगी। अब इसको हम कैश से करें या बैंक से करें, हम लोग अपनी बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में हमें कैश गिवन है या बैंक गिवन है। जो भी गिवन होगा उसके थ्रू हम लोग अपनी इस जनरल एंट्री को पास करेंगे। तो क्वेश्चन में है कैश इन हैंड, तो हम लोग की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो ए पॉइंट है उसके लिए हम लोगों की एंट्री बन जाएगी, ए पॉइंट के लिए जो हम लोगों का पॉइंट ए है उसके लिए एंट्री बन जाएगी तो बेटा ए के लिए बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल उनका शेयर जो है वो भी उसको क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों एंट्री हो जाएंगी हमारी 7500 और गुडविल है आपकी 3000 रुपीज़। तो 7500 और 3000 रुपीज़, तो हम लोगों का हो गया ये 10,500। 10,500 इसको नरेट कर देंगे बीइंग कैपिटल and goodwill introduced by C, being capital and goodwill introduced by C। बी पॉइंट पर मूव करते हैं। बी पॉइंट कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। जब आपकी एसेट्स में रिड्यूस होता है, ठीक है, कमी होती है, तो हमें पता है उसका बैलेंस हमें क्रेडिट करना पड़ता है अपनी एसेट्स का और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारा बी एंट्री बन जाएगा बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। कितने परसेंट से रिड्यूस करना है आप लोगों को? 5% से। अब स्टॉक है बुक में 10,000, 10,000 का 5% कितना आएगा बेटा? 500। तो स्टॉक हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 17,500 है, तो 17,500 का 5% होगा 875। ये हम लोगों ने इनकी वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो ये हो गया आपका 1375। कंबाइंड एंट्री कर दी है मैंने, आप सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कंबाइंड करो या सिंगल एंट्री करो, आप पर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो, ठीक है। फिर आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है 375 रुपीज़ का। तो जो हम लोग न्यू लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स being
प्रोविज़न क्रिएटेड, बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड। ठीक है, कितना कितना क्रिएट करना है हमें, 375 रुपीज़ से हम लोग प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे। हम लोगों ने प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग आपको एप्रिशिएट करनी है। बिल्डिंग आपको एप्रिशिएट करना है 10% से। तो 10% से बिल्डिंग एप्रिशिएट करोगे तो बिल्डिंग का बैलेंस आप इंक्रीज़ करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा आपका डी वाले पार्ट का, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग increased, being building increased by 10%, by 10%। बिल्डिंग की वैल्यू है क्वेश्चन में 25,000, तो हो जाएगा 2500। अब हम लोगों को एक कंसेप्ट रिमेंबर करना है, रिमाइंड करना है उसको, कि जो गुडविल की अमाउंट आती है इसको हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनमें क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्या एंट्री बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ओल्ड रेशो विल, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइसिंग रेशो विल रिमेन सेम एज ओल्ड रेशो। जो आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा वो सेम होगा आपका क्या, ओल्ड रेशो। तो इस गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल distributed in sacrificing ratio, that is ओल्ड रेशो ही रहने वाला है 2:1, 2:1। तो गुडविल है हम लोगों का 3000, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 2000 यहाँ आ गया और 1000 यहाँ आ गया। बाकी क्वेश्चन में रिज़र्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका कोई बैलेंस गिवन नहीं है, अदरवाइज़ ये भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कल। ये हम लोगों की जनरल एंट्रीज प्रिपेयर हो गई हैं। अब हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। चलिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दीजिए या आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दीजिए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बहुत ध्यान से समझना कैसे बनेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन 8 मार्क्स का यहीं से आने वाला है। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे वो 3 या 4 मार्क्स में आएगा, अगर गुडविल का, केवल गुडविल का ट्रीटमेंट अगर क्वेश्चन पूछता है तो। यह हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज़ डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़ क्रेडिट।
तो आप जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू इसको प्रिपेयर कर लेंगे, या मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारी एसेट्स में डिक्रीज़ होता है तो वो यहाँ आएगा, एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ होता है वो यहाँ आएगा, और एसेट्स लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है या कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करी जाती है वो यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी एसेट्स में डिक्रीज़ हुआ है। तो हमारा एक तो स्टॉक में डिक्रीज़ हुआ है और हमारा प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक, क्योंकि हमारा स्टॉक में डिक्रीज़ हुआ था, टू स्टॉक, और स्टॉक हम लोगों का डिक्रीज़ हुआ था 5% से, तो वो अमाउंट आई थी हमारी 500 रुपीज़। इसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज़ हुआ है, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज़ हुआ था। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से डिक्रीज़ हुआ था, वो भी सेम था 5%, और वो आया था आई थिंक 875, हाँ 875 आया था, वो हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोगों ने जो प्रोविज़न क्रिएट किया था वो न्यू लाइबिलिटी क्रिएट की थी, और जो हमें पता है कि जब हम लोग लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, न्यू लाइबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे तो वो भी डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है, 375 का। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ था, तो जब एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो वो यहाँ आ जाता है बाय बिल्डिंग, क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 10% से वो इंक्रीज़ हुआ था, 2500 रुपीज़ उसका अमाउंट था, 2500, ठीक है बेटा। और कुछ तो है नहीं, बाकी हम लोग इसको प्रॉफिट निकाल लेंगे या लॉस होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2500 है, इसमें से हम लोग अगर 500, 875 और 375 माइनस करते हैं तो हमारा 750 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 750 का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग इसको। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है हम लोगों का 750। इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। उनका रेशो कितना है, सेम है आपका 2:1, तो 2/3 इसके पास हो गया, 750 इंटू 1/3 इसके पास हो गया, 250 का प्रॉफिट इसको हो गया और 500 का प्रॉफिट इसको हो गया, और इनका टोटल ये 750 आ ही गया। और हमने सारा टोटल कर दिया, ये दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो 2500 हम लोगों का दोनों साइड का टोटल आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे बनता है हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स में डिक्रीज़ होता है डेबिट साइड में, एसेट्स में इंक्रीज़ होता है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ होता है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड में, न्यू लाइबिलिटीज़ बनाते हो डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ डेबिट साइड में। मैंने फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। कंसेप्चुअली भी हम लोगों ने समझ लिया जर्नल एंट्रीज़ को प्रिपेयर करके। अब क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फॉर्मेट तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ही समझ चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। जब चैप्टर नंबर 2 था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहाँ हम लोगों ने इसका फॉर्मेट समझ लिया था, ठीक है। प्रिपेयर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। 3 पार्टनर हैं हमारे, हमारे क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं सर, 3 पार्टनर्स हैं, तो डेबिट साइड के ही 3 कॉलम बनाएंगे। बहुत केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का।
पर्टिकुलर्स, अगर ये गलत हो गया बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करेगी। ए बी सी ये इनकी डेबिट साइड होगी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हम लोगों के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हैं, ठीक है, ए और बी के, उसको मेंशन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करिए बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी 15,000 ए, 10,000 बी। इसके बाद जो गुडविल लेके आए, कौन लेके आए, सी, तो क्या एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट सी कैपिटल। तो जो सी कैपिटल लेके आए हैं, न्यू पार्टनर आपकी कैपिटल लेके आएंगे, वो हो जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट सी कैपिटल, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जनरल एंट्री से पता पड़ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड में कर दिया बाय कैश अकाउंट। और कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, 7500। इसके बाद हम लोगों ने एक जनरल एंट्री प्रिपेयर करी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहे हैं, किससे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हम लोगों ने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी थी सेक्रीफाइस रेशो में, ठीक है। तो वो आया था 2000, ए के यहाँ आया था, ए क्रेडिट हुआ था 2000 से और बी क्रेडिट हुआ था 1000 रुपीज़ से। प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम लोगों का हो गया। इसके बाद हम लोगों का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कौन सा वाला, ये, इसको ट्रांसफ़र कीजिए क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट साइड में आ जाता, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। 500 ए के यहाँ हो गया, 250 बी के यहाँ हो गया, सी के यहाँ कुछ है ही नहीं। हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कोई वैल्यूज़ आएंगे नहीं और कोई ट्रांजैक्शन है भी नहीं क्वेश्चन में। हम लोग इसको क्या कर देंगे, अब क्लोज़ कर दीजिए, इसको बैलेंस फाइनल कर दीजिए, टू बैलेंस सी डी, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ये कहाँ चले जाएंगे बेटा, बैलेंस शीट में चले जाएंगे हम लोगों के बैलेंसेस। इसका बैलेंस कितना आएगा, जब हम टोटल करा 17,500, इसका आ गया टोटल, इसका टोटल आएगा 11,250 और ये हो जाएगा 7500, ठीक है। डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं, तो सेम ही बैलेंसेस आ जाएंगे, 7,500, 11,250 एंड 7500। इसको भी आप लोग टोटल कर दीजिए, 17,500, 11,250 और 7500। तो हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। हम लोगों का लास्ट बच रहा है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस शीट, वो हम लोगों को प्रिपेयर करनी है। हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हुए समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी हम लोगों की एडजस्टमेंट आई थी, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी तो हम उसको बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे, बुक वैल्यू में से जितना डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। और कैश का बैलेंस भी चेंज होगा, कैश में दो चीज़ें प्लस होंगी, एक तो सी कैपिटल लेकर आया वो प्लस होगा, और प्लस जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो वहाँ पर प्लस होगा। चलिए प्रिपेयर करते हैं हम लोग अपनी बैलेंस शीट।
ये पेज नंबर 3 हो जाएगा बेटा हम लोगों का। अब हमारा लास्ट बच रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन कब एडमिशन कब हुआ है सी का? 1 अप्रैल 2021। इस डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस डेट में हम लोग अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इस डेट में हम लोग 1 अप्रैल 2021 में अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए करते हैं, इसको फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये लायबिलिटी साइड हो गया हमारा, ये रुपीज़, ये एसेट्स और ये रुपीज़। 1 बाई 1 बिल्डिंग क्वेश्चन में 25,000 है। बिल्डिंग क्वेश्चन में 25,000 की दी हुई है। इसमें एप्रिसिएशन हुआ था कितने परसेंट? 10% का एप्रिसिएशन हुआ था। 2500 का इसमें एप्रिसिएशन हुआ है, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस 2500। और वैल्यूएशन अकाउंट से आप देख लेना 2500 का यहाँ एप्रिसिएशन हुआ है, तो हम लोगों ने इसमें प्लस कर दिया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 17,500। इसमें रिड्यूस हुई थी ये 5% से। 5% से क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था कितने रुपीज़ से? 875 से। तो इसको हम लोग इसमें से कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 16625। प्लांट एंड मशीनरी में से हम लोग 875 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 16625। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी 5% से कम हुआ था। स्टॉक है 10,000 रुपीज़ का, माइनस 500 से ये रिड्यूस हुए थे, तो इसकी वैल्यू रहेगी 9500। स्टॉक हमारा हो गया। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के सन्ड्री डेटर्स क्वेश्चन में है 4850। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो हम लोगों ने प्रोविज़न बनाया था, माइनस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। जो हम लोगों ने प्रोविज़न क्रिएट किया 5% डेटर्स के लिए, नहीं 5% नहीं था, 375 था जो क्वेश्चन में गिवन है, 375, उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया इसमें से 375। इसको आप या तो यहाँ माइनस कर सकते हो जो प्रोविज़न हम लोगों ने डाउटफुल डेट्स का बनाया है, या हम इसको सेपरेट लायबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हैं। बेटर होगा कि हम लोग इसको डेटर्स में से ही लेस कर दें। जो भी प्रोविज़न बनता है हमारा डेटर्स के लिए, उसको हम लोग डेटर्स में से माइनस कर दें। तो हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया। ये आ गया 4475। इसके बाद कैश इन हैंड गिवन है आपको क्वेश्चन में। कैश इन हैंड कितना गिवन है? 600। इसमें दो अमाउंट प्लस होंगी बेटा, एक तो सी की कैपिटल प्लस सी कैपिटल, क्योंकि एंट्री बननी थी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमारे पास कैश आया था उसकी कैपिटल के रिगार्डिंग 7500, और जो वो गुडविल लेके आया था वो भी अमाउंट प्लस हो जाएगा, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि एंट्री बननी थी हम लोगों की कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। हमारा कैश आया था एक तो कैपिटल के रूप में, और एक किसके रिगार्डिंग आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग आया था। कितने का? 3000 रुपीज़ का। ये दोनों अमाउंट हमारी प्लस हो जाएंगी, तो ये हम लोगों का हो जाएगा अब 11,100। ये हम लोगों का कैश का बैलेंस हो गया। अब लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करते हैं। लायबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो वो कौन से यहाँ नोट करे जाएंगे? जो हम लोगों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आए थे टू बैलेंस शीट, वो यहाँ लिखे जाएंगे। आपके 3 पार्टनर ए, बी और सी। ए का बैलेंस आया था बेटा 17,500, बी का बैलेंस आया था 11,250 और सी का बैलेंस था 7,500।
तो इनका हम लोग टोटल कर लेते हैं। अब इनका टोटल आ गया हम लोगों का बेटा 36,250। इसके बाद क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, उसको मेंशन कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है कितने के? 32,950 के। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट को। तो इधर का टोटल आता है आपका लायबिलिटी साइड का 69,200, ये सही आ गया है, बुक में भी इतना ही दिया हुआ है 69,200। इसको टोटल करते हैं एसेट साइड को 27,500 प्लस 16625 प्लस 9500 प्लस 475 प्लस 11100। तो ये भी आ गया आपका 69200। तो ऐसे करके ये हम लोगों ने अपना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया है। अब एक ही क्वेश्चन हो पाएगा एक दिन में। अब आप देख लीजिए, पूरे 30 मिनट मुझे लग चुके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझाने में, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेंथ बहुत ज़्यादा है इनकी, प्रैक्टिस इनको काफ़ी चाहिए। अभी तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आई थी, एडजस्टमेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं या डिफ़िकल्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम करने की कोशिश करेंगे, 10-12 क्वेश्चन तो ये हमें सॉल्व करने ही हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। अब कल से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ओके।